कह रही है अनुसुईया जी, धैर्य रखना। धर्म, मित्र, स्त्री, इन चारों की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय। जब व्यक्ति में दुख आता है तो कौन कौन साथ देता है, ये अनुसुईया कह रही है। धर्म साथ देता है, धैर्य साथ देता है, या मित्र या स्त्री। विपत्ति के समय ये साथ देते या नहीं? राजकुमारी, जो दुख में साथ देता है वही अपना मित्र होता है, वही अपनी सगी स्त्री होती है, लेकिन ये दुख के समय साथ नहीं देते हैं। अगर देखना है तो दुख के समय इनको देख लो, इनमें से साथ कौन देता है? वृद्ध बूढ़ा आदमी देता है, या रोगी आदमी देगा, या निर्धन या मूर्ख, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत दीन, कोई साथ नहीं देते हैं। इसलिए तुम ये मत समझना कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। जग पतिव्रता चारि विधि यही, एक पातिव्रत धर्म ही एक ऐसा है जो अंत में काम आता है, बाकी और कोई साथ नहीं देता है। तुम पातिव्रत धर्म की शिक्षा ग्रहण करो, पति परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करो। एक स्त्री को चाहिए तो कौन सा व्रत करना चाहिए? पातिव्रत। पति की सेवा करना, पति के सुख में सुख, दुख में दुख, साथ में रहना, और कभी अपने पति से आगे नहीं चलने की कोशिश करना, पति के चरण चिन्ह में चलना, वो पतिव्रता नारी होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। अनुसुईया कह रही है कि हे सीते, जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, पति की आज्ञा नहीं मानती है, पति से आगे चलना चाहती है, तो वह गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विधवा होई पाई तरुणाई, मतलब वह जवानी में ही वह विधवा हो जाती है। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। पति प्रतिकूल जन्म तह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। तरुणाई मतलब जवानी में ही वह स्त्री जो है विधवा हो जाती है, और क्षण भर सुख के लिए वह दूसरे पुरुष के साथ में संग जोड़ती है, तो वह 100 करोड़ जन्म तक दुख पाती है। जन सुख लागी जन्म 7 कोटि, 7 कोटि मतलब 100 करोड़ जन्मों तक दुखी बनी रहती है। इसलिए पति से बढ़ करके उसके लिए और कोई व्रत नहीं है, और कोई भगवान नहीं है। तुम भी पति की सेवा करना, अनायास ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इस पतिव्रत धर्म के कारण अनुसुईया ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक मेरे यहाँ आए हैं। किस कारण? बोले पतिव्रत धर्म निभाने के कारण। अपनी कथा सुनाई उसने। इसलिए तुम भी सब तरफ से मन को हटा करके पति के चरणों में ही हमेशा अपने मन को लगाए रखना, उनकी सेवा करना। इस प्रकार अनुसुईया माता ने पातिव्रत धर्म का उपदेश माता सीता जी को दिया है। सीता जी ने प्रणाम किया, हे मां, जरूर आपकी इस आज्ञा का मैं पालन करूंगी हमेशा के लिए।
इस उपदेश को जीवन में उतार करके रखूंगी। और वहां से प्रणाम करके वापस राम जी के पास आई। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, भगवान के पास आई, भगवान को प्रणाम करती है। भगवान कहते तुमने उपदेश लिया? बोले हाँ। अब चित्रकूट में अनेक संत रहते हैं, उन संतों के दर्शन से ही भगवान वन की यात्रा को आरंभ करते हैं। सर्वभंग नाम के ऋषि का दर्शन हुआ। सर्वभंग ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। सर्वभंग जी ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, हो सहर्षी यात्रा हो, और यात्रा में संत का दर्शन हो तो वह यात्रा सफल हो जाती है। भगवान की वन यात्रा संत दर्शन से ही प्रारंभ हुई है। संत जो जीवन में विकारों का अंत करते हैं, बुराइयों का अंत करते हैं, वहीं से यात्रा आरंभ की है। संत स्वयं परमात्मा का स्वरूप होता है, और जो संत की दर्शन कर लेता है उनके जीवन के पापों का भी अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि संत क्या करते हैं? तप करते हैं, तपस्या करते हैं। उस तपस्या के प्रभाव से हमारा भी पाप नष्ट हो जाता है। संत दरस जीवी पातक टरहि, पातकी व्यक्ति भी, गिरा हुआ व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। पापी व्यक्ति भी, उसका पाप नष्ट हो जाता है। तो संत कोई साधारण नहीं होते हैं। जहां जहां संत विराजते हैं वही तीर्थ भूमि बन जाती है। तो भगवान की वन यात्रा संत से ही प्रारंभ हुई है, और जो संतों के संग में रह जाए उनकी तो बिगड़ी बन जाती है। इसलिए कहा है, अरे संतन के संग लागे रे